महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। फिर बाबा जी के चरणों को पकड़कर प्रेम भाव से अश्रु बहाने लगा। कहाँ उसे बाबा जी की चिंता हो रही थी, न जाने वे किस अवस्था में होंगे। और अब फन उठाए सांपों से घिरे बाबा जी को अपने समक्ष शांत भाव से खड़े मुस्कुराते हुए देखकर उसे बाबा जी की परम साधना शक्ति के चमत्कार का अनुभव होने लगा। फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समझा कुछ ना समझता हुआ विस्मृत सा बाबा जी के पीछे पीछे गुफा से बाहर आकर इस घटना के परिदृश्य की सच्चाई को आत्मसात करने में स्वयं को असमर्थ सा महसूस कर रहा था। बाबा जी ने प्रेम से फटकार लगाते हुए उसे थपकी देकर पूछा, तू वहाँ क्यों आया था? हम बाहर आ ही तो जाते हैं। अच्छा, दूध कहाँ है? यंत्रवश उसने दूध का लोटा बाबा जी के हाथों में थमा दिया, प्रणाम किया और हतप्रभ सा आश्चर्यचकित अनुभव को हृदय में समाये घर चला आया। धीरे धीरे इस घटना की चर्चा सभी भक्तों में फैल गई। इस आंखों देखी सच्चाई को वह बहलिया गोपाल बार बार दोहरा कर सारे भक्तों की मंडलियों में बताता, फिर स्वयं ही भयभीत हुआ आश्चर्यचकित रूप से बाबा जी की साधना सिद्धि के प्रति समर्पित हो मग्न हो जाता। नीप करौरी गांव के भक्तों में जैसे ही इस घटना की चर्चा हुई, भक्तों के समूह आकर बाबा जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होने लगे। समय के प्रवाह में यह गुफा ढहती जा रही थी। अब ग्रामवासियों ने अपने बाबा जी की इच्छा अनुसार एक दूसरी गुफा का निर्माण। समय के प्रभाव में यह गुफा ढहती जा रही थी। अब ग्रामवासियों ने अपने बाबा जी के इच्छा अनुसार एक दूसरी गुफा का निर्माण करने का विचार किया तथा भक्त गोवर्धन ब्राह्मण की उपेक्षित भूमि में नई गुफा का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। पीपल के पेड़ के पास लगे मंदिर और पवित्र कुटी में बाबा जी के निवास साधना और आध्यात्मिक दर्शन से गांव नीप करौरी में तो जैसे भक्ति रस कृपा रूप में बरस पड़ा। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों के बीच यह पवित्र स्थल श्रद्धा व आस्था का केंद्र बन गया। गांव के कच्चे धूल भरे रास्तों से भक्तजन वरवश ही खिंचे चले आते और पवित्र आश्रम में बाबा जी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते। भक्तों का स्नेह व आकांक्षा ही थी कि वे सभी इस मंदिर के विस्तार हेतु व आसपास के क्षेत्र का नवीनीकरण कर मंदिर को कुछ नया रूप देना चाहते थे। एक बार फिर भक्तों की आस्था व समर्पित श्रद्धा ने बाबा जी की अनुमति लेकर मंदिर परिसर के विस्तार हेतु विचार साझा करने आरंभ कर दिए। वरवश प्रेम से आकर्षित भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा सामर्थ्य द्वारा दान पुण्य कर सहयोग राशि इकट्ठा करने लगे। बाबा जी की स्वीकृति व भक्तों की सर्वसम्मति से शीघ्र ही मंदिर प्रांगण के विस्तारीकरण का कार्य आरंभ हो गया। पक्के मंदिर के निर्माण के साथ ही प्रांगण में विस्तृत फर्श का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया। ईंटों की चिनाई में कुछ ईंटों की कमी की आकांक्षा देखते हुए राशि एकत्र करने लगे। बाबा जी की स्वीकृति व भक्तों की सर्वसम्मति से शीघ्र ही मंदिर प्रांगण के विस्तारीकरण का कार्य आरंभ हो गया। पक्के मंदिर के निर्माण के साथ ही प्रांगण में विस्तृत फर्श का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया। ईंटों की चिनाई में कुछ ईंटों की कमी की आशंका देखते हुए बाबा जी ने ग्राम नीप करौरी गांव के धनी व्यवसायी से सहयोग की अपेक्षा की तो उन्होंने कुछ ईंटों का सहयोग देकर आगे की सहायता से मना कर दिया। बोले, व्यापार की स्थिति इतनी तंगी में है कि दान देने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। बाबा जी ने निर्विकार भाव से कुछ नहीं कहा और मंदिर के निर्माण कार्य को देखने चले गए। इधर व्यवसायी महोदय अपनी मोटी रकम बचाने के
सफल प्रयास में मन ही मन आनंदित हो रहे थे। वैसे भी उनका मन रूढ़िवादी बातों से दूर ही रहता था। उन्हें लगता था गांव के सभी भक्तजन अंधविश्वास में पड़े बाबा जी की अंधभक्ति में पड़े हैं और वे स्वयं को तटस्थ मानते हुए अपने कार्य में लगे रहे। अपने कार्य के प्रति वे जितनी मेहनत करते उससे अधिक लोभ उनके मन में भरता जा रहा था। आवश्यकता पड़ने पर भी वे पैसे का उपयोग करने से बचते रहे। गांव के उद्योगी व्यवसायी अमीर गरीब प्रेम पूर्वक बाबा जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते, पर कुछ लोग अभी भी शंकालु बने लाभ हानि के पल्ले में तौलते हुए उनकी महत्ता को अपने हिसाब से परखने में लगे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।